कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 1038 में से, अब ध्यान देना, 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें क्या हम घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करें तो वो संख्या आ जाए। तो हम इसमें छोटी संख्या देखते हैं। छोटी संख्या कौन है जी? 6 है। तो 6 घटा कर देखो तो 8 में 6 गया 2, सॉरी, हाँ ठीक है, 8 में 6 गया 2, ये 3, 0 और ये। अच्छा, कोई भी ऐसी एक संख्या बताओ, मतलब 1 से लेकर 9 तक, जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। कोई है? कोई है जी? किसी का भी नहीं, यानी ये किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 6 हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 14 छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए हम छोटी छोटी संख्या लेंगे। 14 ले लेते हैं। 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और ये 1024 किसी का होता है। किसका होता है जी? 32 का। यानी देख लेते हैं, 32 का 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 12, 3 त्रिक 9 1 10। देखो तो पूर्ण वर्ग हो गया ये। तो हमारा आंसर क्या होगा? 14 होगा। ये समझ में आया कि नहीं? अगर चाहते हो कि नहीं हम ऑप्शन से नहीं, हम कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला तनी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो देख लो, कह रहा है 1038 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले इधर से हम जोड़ा बना लेंगे। घटाने की बात बोल रहा है, जोड़ने की बात नहीं बोल रहा है। तो एकदम आसानी से इसको जिस तरह बनाते हो उसी तरह। 3 से 3 त्रिके 9, 10 में से 9 गया 1, ये हमारा उतर गया 38। 3 और 3 6, किससे जाएगा जी? 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 छके 12, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अगर ये 14 नहीं रहता तो पूर्ण वर्ग हो जाता ना जी। तो हमारा क्या घटाना होगा? 14। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यानी छोटी से छोटी संख्या, इस 24 में कौन ऐसी संख्या से तुम गुणा करोगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका भी तुम ऑप्शन से यूज कर सकते हो और नहीं तो तुम कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो इसमें हम छोटी संख्या बोला है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है जी? 2 से अगर गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो नहीं होगा। फिर 24 में गुना कर लो, किससे जी? 3 से। 24 तिहाई, ये किसी संख्या का वर्ग करोगे तो होगा? ये भी नहीं। 4 ले लेते हैं। 24 चौका 96 किसी संख्या का वर्ग होता है जी? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम ऑप्शन से ले रहे हैं। 24 में 6 से, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14। ये देखो तो 144 से 12 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब 6 हमारा आंसर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ऑप्शन का यूज, कॉन्सेप्ट से अगर यूज करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट भी देख लो। जैसे 24 है तो 24 को पहले तोड़ लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। अब तो नहीं जाएगा। तो क्या आया? 2 2 2 3। तो ये तो पूर्ण वर्ग बन रहा है ना। देखो तो 2 का स्क्वायर, एक और 2 होता और एक और 3 होता तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता ना जी। तो इसमें कितना से गुना करना होगा? 2 और 1 3, तो 2 तिहाई। अगर इसमें 6 से हम गुना कर दें, इसमें अगर हम 6 से गुना कर दें तो आसानी से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा जी? कोई दिक्कत? नोट करो इसको। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36, 56 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, एक छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 21 और 36 और 56 से पूरा कट जाता है। यानी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जो 21 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 56 से भी कटेगा।
तो छोटी सी छोटी संख्या ना बोला है जी। तो चलो छोटी सी छोटी संख्या, हम चाहे तो एलसीएम इसका निकाल सकते हैं। एलसीएम मतलब छोटी सी छोटी संख्या क्या, और चाहे तो हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा, अच्छा चाहो तो एलसीएम निकाल कर चाहे ऑप्शन से। तो पहले हम छोटी सी छोटी संख्या हम लेते हैं। पहली छोटी संख्या हमारा क्या है जी, 441। एक बात बताओ, 441 से ये 21 से कट जाएगा, 36 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहां देखो ना, 4 9 36, ऐसे समझा रहे हैं, 4 से ही कटेगा, तो ये नहीं होगा। समझ में आ गया, ऑप्शन से बहुत जल्दी बनेगा। फिर 441 के बाद हो गया 504। तब 504 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या जी, ये तो ऐसे ही हट गया। समझ में आ रहा है। फिर बच गया 3600। तो ये देखो पूर्ण वर्ग तो संख्या है ही, ठीक है, 60 का स्क्वायर, लेकिन इस सबसे कटना ना चाहिए जी। तो ये बताओ, 7 त्रिके 21, 3 से तो कटेगा, 7 से ही कटेगा, बचा तुम्हारा बस एक ऑप्शन 70 56। तो चलो देख लेते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन अगर नन नहीं रहता तो यही आंसर होता। ऑप्शन जो है ना बहुत बेस्ट होता है। ऑप्शन क्या होता है ना, हमको दिमाग जो है ना सोचने का मौका नहीं देता, जैसे कहता है वैसे हम करते हैं। तो 70 56 देखते हैं। तो ये देखो, तो 7 त्रिके 21। अभी हम एलसीएम जब बताएंगे ना, एलसीएम एचसीएफ जब बताएंगे तो कैसे इसको झटपट में कटाते हैं वो सिखाएंगे। ये देखो 7 से कट जाएगा ना, अच्छा 3 से देखो तो 7 5 12 6 18 कट गया। जब कट गया तो ये देखो तो 9 चौका 36, 9 से कटेगा 18 हो ही रहा है, 4 से कटेगा 56 हो ही रहा है, 56 से ये कटेगा तो देखो तो 7 8 56, 7 से कट रहा है, 8 से देखो तो 0, 8 से 56, यस ये कट रहा है, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? अब तुम चाहते हो कि नहीं सर हम कॉन्सेप्ट भी बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो सारा तरीका है जी। चलो इसको निकालते हैं एलसीएम। किससे जाएगा जी, 3 से, 2 से भी ले सकते हो, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं जाएगा उतार देंगे जी। किससे, 7 से ले लेते हैं, 7 12 7 8 56, फिर 2 से 1 2 6 12 2 चौके 8, फिर 2 3 6 और 2 दूनी 4। चलो गुना करो तो 3 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, और 84 में कितना है जी, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 6 अठे 48, 48 और 2 50। अब देखो ऑप्शन फटाक देना तुम्हारा इसमें था, क्या करते, फटाक देना मार देते, लेकिन हमको पूर्ण वर्ग ना बनाना है जी, तो इसमें तो हमको गुना करना पड़ेगा। तो देखो कई गो, एगो जोड़ा तो बन रहा है, ये भी जोड़ा हमारा बन रहा है, 7 का एगो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसमें अगर हम 14, 7 और 2 14 से अगर गुना कर दे तो बन जाएगा 14 चौका 56, 14 5 70। तो कंसेप्ट तो यही है, बात समझ में आया। तो सबसे बढ़िया है ऑप्शन, ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अरे हमको नौकरी लेनी है, हमको बनाने का बस झटपट हमको जानकारी चाहिए। वो एग्जामिनर नहीं देखेगा कि तुम कैसे बनाए, उसको बस आंसर से मतलब है। 26 नंबर, करो वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगी, यानी कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो पहले हम तो ऑप्शन देख लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या है और छोटी सी छोटी। अच्छा ये बताओ 900, ये तो है जी, 3 से कटेगा जी हाँ, 4 से कटेगा ये भी कटेगा, 5 से कटेगा जी हाँ, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें हम दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नहीं, जो कहा है वही तो कर रहे हैं।
उसके बाद कौन सा है जी 1200। अच्छा 1200 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? कहाँ है जी? है तो एगो जोड़ा ठीक है, 12 किसी संख्या का होता है तो नहीं होगा। किसी को दिक्कत डाउट उट नहीं ना हो रहा है जी? फिर है क्या है जी 2500। ठीक है, 3 से ये कटेगा जी। अगर ऑप्शन नन नहीं रहता तो इतना करना, सीधा आंसर मार लेते। अब कितना हो गया 3600। तो अब देखो ध्यान से समझो, पहले ये 2 जीरो का तो ये होगा ही, अच्छे का है। तब देखो तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन 36। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोलेंगे जरूर। 27 नंबर 60 का, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 60 का सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण वर्ग हो क्या होगा? यानी 60 का गुणज का मतलब 60 से कटने वाला, 60 से कटने वाला कर रहा है ना। 60 का सबसे छोटा गुणज यानी 60 से कटने वाला, और वो भी पूर्ण वर्ग हो, क्या हो पूर्ण वर्ग। तो ये बताओ, ये 60 से कटे लेकिन वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, उसका स्क्वायर करे तो वो संख्या आनी चाहिए। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 360, जल्दी बताओ है कि नहीं पूर्ण वर्ग? नहीं है, क्योंकि 36 का तय तो कहीं को ना जीरो है जी, तो ये नहीं होगा। 600 600 है कि नहीं? ये जोड़ा तो बन रहा है लेकिन ये 6 किसी संख्या का वर्ग होगा? हूं हाँ तो नहीं बोला करो सर, नहीं होगा। 900 होगा जी, जल्दी बोलो। 60 से देखो तो कटेगा, ये देखो तो ये जीरो से, ये तो है 9, 3 3 9 पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन पहले हम चेक करेंगे जीरो कट जाए। अच्छा ये देखो ना, जीरो से जीरो कट जाएगा और 6 है तो 6 से कटेगा, 6 एकम 6 और 3, 6 पचे 30 कटेगा ना जी। इसका मतलब ऑप्शन 3। अच्छा इसमें ऑप्शन 3600 भी है। हाँ ये हुई बात, ये छोटी संख्या बोला है और ये है बड़ी संख्या, इसलिए हमारा आंसर 900। कोई दिक्कत? चलो नोट करो इसको। नंबर क्वेश्चन भारी नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, जो कह रहा है वही हम करते हैं। कह रहा है एक बाग, बाग मतलब जो खेत नहीं होता फूल उल बगान वाला, एक बाग में 15,625 सेब के पौधे को इस प्रकार लगाना है। 15,625 पौधे हैं, इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक कतार में उतने की पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या। अगर हम मान लेते हैं कि x पौधे हैं तो x से कतार होगा, x कतार होगा, तो अब इसको गुना करेंगे तो टोटल पौधों की संख्या निकल जाएगा। तो यही गुना करेंगे तो यही ना पौधों की संख्या दिया है, इक्वल टू 15,625। तो कर है प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया, लेकिन अब कंसेप्ट हो गया तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 15,625, स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 15,625। अब हम बताए हैं वर्गमूल निकालने का, किसका स्क्वायर करेंगे कि 5 है 5, किसका स्क्वायर करेंगे 156 कि 156 आता 156 से कम 12, 13 का ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो ऑप्शन से, सर हम ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हो। ऑप्शन से बनाओगे तो आसान भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या। हम मान लेते हैं तो कह रहा है प्रत्येक कतार में पौधे कितने हैं, तो हम मान लिए पहला ही ऑप्शन है 125 गो, 125 गो कतार है, 125 गो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं, तो एक कतार में 125 पौधे हैं, कतारों की भी संख्या 125 होगा। तो गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारा इतना आना चाहिए ना, कर लेते हैं। 50 25 अब 12 है, 12 में एगो बढ़ा देंगे 13, 12 तिहाई 36, 12 कम 12 3 15 आ गया। तो इसका मतलब हमारा 125 होगा। समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन नंबर 29। देखो जी, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। अच्छा, ध्यान से समझना, बस में चालक ने 39 रुपया दिया। बस चालक में यानी यात्री की संख्या, एगो बस चालक है, जिससे कुल मिलाकर चंदा की राशि 1000 हो गई। तो बस में यात्रियों की संख्या क्या है? अब तुम ही एक बात बताओ, टोटल मान लो कि किराया हम वसूली करने गए, तो टोटल हमको 1000 रुपया मिला। देखो यहीं पे आंसर है। क्वेश्चन को देखकर ही लगता है कि बड़ी भारी है, लेकिन एकदम आसान है। 1000 रुपया दिया, लेकिन इसमें बस ड्राइवर भी तो पैसा दिया है जी। कितना दिया है जी? 39 रुपया। इसमें से हम 39 रुपया माइनस कर ले क्या? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, बच गया 9। अब ये जो है टोटल यात्री ना दिए हैं जी। अब सवाल ये कह रहा है कि बस में यात्रियों की संख्या, तो ये कह रहा है कि यात्रियों की संख्या निकालना है। तो यात्री की संख्या, जितना यात्री है उतना ही चंदा किराया लिया जा रहा है। मान लो 10 गो अगर पैसेंजर है तो 10 रुपया, 20 गो है तो एक आदमी से 20 रुपया। तो इसका हम क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? वर्गमूल निकालो तो किसका होगा जी? 19 का ना होगा। तो देखो, तो अगर 19 और सॉरी 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 31 का होगा। अगर 31 गो आदमी है या 31 गो यात्री है, तो एक आदमी 31 रुपया ना देगा जी। बस यही तो सवाल पूछा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 30। ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 100 है। इसको कॉन्सेप्ट से भी बना दे क्या? ऑप्शन से समझ में आ रहा है? हाँ, कह रहा है दो संख्याओं का योग 100 है। हम मान लेते हैं दो संख्या, यानी एगो संख्या ए है, चाहे एगो संख्या एक्स है और एगो संख्या वाई है। दो संख्याओं का योग 100 है जी। अंतर 37 है। अंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर 37 है। तो कह रहा है उनके वर्गों में अंतर क्या होगा? वर्ग का अंतर बताना है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास है, वर्ग का अंतर बताना है। वर्ग 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 हो गया, इसका बताना है हमें अंतर। कोई दिक्कत? अब ये तो फॉर्मूला होता, क्या बताना, यही ना जी। उनके वर्गों में अंतर, उनके वर्ग का अंतर। ये फॉर्मूला जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स प्लस वाई का मान 100 है और x माइनस वाई का मान 37। कितना होगा जी? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट करो।